दोस्तों नमस्कार। अभी इस देश में नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके की धांधली हुई थी वो मामला शांत नहीं हुआ था। उसको लेकर के पूरे देश भर में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उसमें असंतोष और नाराज़गी थी। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। उसके तुरंत बाद एक और बहुत बड़ा धांधली हो गया इस देश में, और या यूँ कहें कि देश के युवाओं के साथ एक और बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया। 18 जून को यूजीसी नेट का परीक्षा हुआ और जो समाचार में निकल करके आया है उसमें बताया गया कि 9 लाख से अधिक लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया था, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम को, जो कि एनटीए कंडक्ट करती है। 18 जून को एग्ज़ाम हुआ और अगले ही दिन 19 जून को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्ज़ाम रद्द हो गया। एनटीए जो है एक बाकायदे अपना नोटिफिकेशन दे करके बताता है कि एग्ज़ाम रद्द हो चुका है क्योंकि पेपर लीक हो गया था और नेक्स्ट बार एग्ज़ाम कब होगा इसकी एक अलग से सूचना दी जाएगी। इस पूरे मसले को लेकर के यहाँ पर मैं 3 चीज़ों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भारत का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहाँ के जो संयुक्त सचिव हैं उनकी बात को, दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या कहा उसको भी यहाँ पर हम रखेंगे, और तीसरी तरफ विपक्ष के तरफ से जो राहुल गांधी है उन्होंने किस तरीके से आक्रमण किया है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी के लचर नीतियों की आलोचना की है, उसका करारा हमला किया है किस तरीके से, उसके बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले जो संयुक्त सचिव हैं शिक्षा मंत्रालय के गोविंद जायसवाल, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ये जानकारी दी कि नेशनल साइबर थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, इसने एक सूचना दिया, एक संकेत दिया। और ये जो नेशनल साइबर थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो कि गृह मंत्री जो है कौन है, अमित शाह जी हैं, तो उनके अंतर्गत ये काम करता है। और इन्होंने एक संकेत दिया नेट के, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर के, किसका पेपर में कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ पेपर लीक की आशंका है, और उसी के आधार पर एनटीए ने इस एग्ज़ाम को रद्द किया है। अब ये जो धांधली हुआ है, मान लीजिए कि पेपर जो लीक हुआ है वो किसने किया, उसमें किसका हाथ है ना? क्या जो कोचिंग संचालक हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि यूजीसी नेट के लिए कोचिंग चलाते हैं, तो क्या इसमें किसी कोचिंग संचालकों का हाथ है जो कि शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं, या फिर जो एनटीए के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है? इस चीज़ की जांच होगी। इस पर गोविंद जायसवाल ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है, बल्कि वो यहाँ से बच करके निकलने की कोशिश की है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग जांच करेंगे। उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मोटा मोटी उन्होंने यही बातें कही है। इसके बाद हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी 20 जून को थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ बातें कहीं, और सुनने में बहुत अच्छी लगेगी उनकी बातें आपको, प्रैक्टिकल में भले क्या होता है वो भगवान जानता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने कि एनटीए के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जो कि यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और दोनों ही एग्ज़ामों में धांधली हुई है। सबसे बेहतरीन बात तो यही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी कि एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, और ये जो हाई लेवल कमेटी बनेगी इसमें कौन कौन से लोग होंगे और ये क्या काम होंगे ये भी बताया साहब ने। कहते हैं कि ये जो कमेटी बनेगी हाई लेवल की, इसमें कौन कौन लोग होंगे? देखिए, टेक्नोक्रेट होंगे, है ना, बड़े बड़े जो तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग हैं वो होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, सुन लीजिए, इसके अलावा एकेडमिशियन होंगे, शिक्षा जगत के जो बहुत नामी गिरामी जो हस्तियां हैं वो होंगी, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोग होंगे, ये सारे लोग होंगे, और इन सभी लोगों को मिला करके एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी भाई, उसको भी इन्होंने बताया। ये कमेटी करेगी क्या कि एनटीए के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को देखेगी, उसमें सुधार करेगी। इतना ही नहीं, जो पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस है और एग्ज़ाम में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाना है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या क्या होना चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, उसमें कैसे सुधार करना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये जो लोग हैं ये लोग विचार विमर्श करेंगे, चिंतन
मनन करेंगे और अपनी एक रिपोर्ट बना करके सरकार को देंगे। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये एक बात कही है और भी एक दो चीज़ें इन्होंने कही है। इन सब चीज़ों की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि मोदी काल का, मोदी के कैबिनेट का एक मिनिस्टर ऐसा है जो कि ये शब्द बोलता है कि मैं उसका नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। वरना एक रेल मंत्री भी है जो कि रील बनाने के लिए ज़्यादा फेमस है ना, सिवाय काम करने के। लेकिन चलो, कथनी तो है ना, करनी भले कुछ हो ना हो, लेकिन इन्होंने बोल तो दिया कि मैं इन सब चीज़ों का नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। और क्या कहते हैं कि देश के भविष्य को सुरक्षित करना होगा, पारदर्शिता व गुणवत्ता को बरकरार रखना होगा। ये सब धर्मेंद्र प्रधान जी के कहे हुए, उनके दिए हुए वक्तव्य हैं। इतना ही नहीं, एक और चीज़ उन्होंने बड़ा मज़ेदार कहा। वो कहते हैं कि 0 एरर एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इस पूरे प्रकरण में, ये जो पूरा कांड हुआ है पेपर लीक का, इसमें कोई भी व्यक्ति जो संलिप्त है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाएगी। ये कहना है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। कथनी है, बोल दिए, करेंगे कितना, है ना, ये आगे आने वाला समय बताएगा। अभी हम उसके ऊपर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जब आते हैं तीसरे पर्सन की ओर, जो कि हैं राहुल गांधी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने बहुत ही करारा तंज कसा है और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल से या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से दिया गया है जानकारी। ठीक है, पहला ट्वीट हम दिखाते हैं आपको। क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी या तो उसे रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना ही नहीं चाहते हैं। भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपी सेंटर और शिक्षा माफियाओं के लिए लेबोरेटरी बन गए हैं। भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। इंडिया मतलब इंडिया अलायंस की यहाँ बात कर रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत कड़ा कानून बनाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, और ऐसा कार्रवाई होगी कि दोबारा वो लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ जो राहुल गांधी ने कहा है वो बड़ा ज़बरदस्त कहा है और ये मतलब 100% सच्चाई इन्होंने कहा है। ठीक है, देखिए पहले सुन लेते हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे। अगर मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी, असमर्थ लोगों को वीसी बनाया जाएगा और परीक्षा के ढांचे में अपनी विचारधारा के लोगों को डालेंगे तो पेपर लीक होगा ही होगा। पेपर लीक का कारण है बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे सिस्टम को कैप्चर करके रखा हुआ है। नतीजा, जो संस्थान पहले निष्पक्ष हुआ करते थे आज एक विचारधारा के साथ चलने लगे हैं। इन संस्थानों में असमर्थ लोगों को बैठा दिया गया है। और ये जो बात राहुल गांधी ने कहा है, ये बात 1000% सच है। जो लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, है ना, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो देश के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, जो लोग जुड़े हुए यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके से वहाँ पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ पर पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले लोगों के संपर्क में हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका एक तरीके से भगवाकरण कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के इस 10 साल के काल में। और पूरी तरीके से अयोग्य लोग जो कि आरएसएस के संघ के विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की जी हुजूरी कर रहे हैं, है ना, उनके अंदर चपरासी बनने की काबिलियत नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संघ की विचारधारा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की चापलूसी करते हैं। तो उनके अंदर काबिलियत एक क्लर्क बनने की है, लेकिन वो पीएचडी कर रहे हैं, वो प्रोफेसर बन रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो शिक्षा व्यवस्था को एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने चौपट कर दिया है अपने इस 10 सालों के दौरान। और राहुल गांधी ने जो बात बोली है
वीसी से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के कॉलेज के अंदर एक ऐसा लगता है कि ये लोग एक चपरासी की भी अगर भर्ती करना चाहते हैं तो ये लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि इसकी मानसिकता संघ की है कि नहीं है, क्या संघ के विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं है। अगर संघ के विचारधारा से उसका संबंध है, अगर वो सोच से संघी है, तब उसको चपरासी बनाया जाएगा कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर। ये हाल कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ को और शिक्षा संस्थाओं को। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक चीज़ जानकारी दी है कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं और इससे 2 करोड़ अभ्यर्थी के भविष्य पर अंधेरा छा गया है। सोचिए, नेट का एक जो एग्ज़ाम हुआ यूजीसी नेट का, इसी में 9 लाख से अधिक लोग बैठे थे। जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 23-24 लाख के करीब छात्र बैठे थे। तो ये क्या हो रहा है? ये देश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? उनको सपनों को कुचलने का काम नहीं कर रही है वर्तमान केंद्र सरकार, मोदी सरकार? बिल्कुल कर रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके और भी उन्होंने करारा हमला किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर है। इस वक्त बेशक से सरकार तो बन चुका है नरेंद्र मोदी का, लेकिन उनका ध्यान है कि लोकसभा के अंदर स्पीकर का पोस्ट किसे मिलने जा रहा है। स्पीकर का पोस्ट जो है वो बीजेपी को ही मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान इसी के ऊपर वो है, इसी के ऊपर उनका फोकस है। उनको देश के अंदर क्या समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, इन सब चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोदी की चापलूसी करने में विश्वास नहीं करते हैं, वो संघ के विचारधारा से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए उन ईमानदार लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में डर की राजनीति कर रहे हैं। डर मतलब अलग अलग तरीक़ों से लोगों को डराना, पब्लिक को भी डराना, जनता को भी डराना और नेताओं को भी डराना। नेताओं को पैसे का लालच देना, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके पार्टियों को तोड़ लेना, नेताओं को तोड़ लेना, सरकार गिरा देना। इस तरीके की राजनीति की है पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी का ये जो डर था, ये जो डर की राजनीति थी, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी से कोई भी डरने वाला नहीं है। क्योंकि जो इनकी शक्ति थी, उस शक्ति को इस देश की जनता ने इनसे छीन लिया है। इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 240 पर ला करके इनको अटका दिया और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता है। लास्ट बात, जो नरेंद्र मोदी का 56 इंच की छाती थी, वो छाती अब 30 से 32 होकर के रह गई है। तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने जिस आक्रामक अंदाज में नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है और इस देश के युवाओं को एक दिशा देने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान के लाखों, न सिर्फ युवाओं का बल्कि उनके जो माँ बाप हैं उनके सपनों को भी चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है, इस तरीके की धांधली करके, पेपर लीक करा करके। और इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सरकार के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हुए। क्योंकि इतने लेवल पर अगर धांधली हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर अगर धांधली हो रही है, तो ये धांधली बाहर के लोग आकर के नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर के लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। अगर पूरे ईमानदारी से जांच होती है, बोलने को तो बोल दिया धर्मेंद्र प्रधान ने कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन व्यवहारिकता में उस पर कितना अमल होता है ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।